नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के ज्योग्राफी के अंदर में ज्योग्राफी के तो एक मेन पार्ट हो गया। इधर ज्योग्राफी के दो पार्ट होता है। एक होता है आपदा। आपदा से भी आपके क्लास 10 के अंदर में 10 मार्क के लमसम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी आपदा चैप्टर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लिए हैं। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र में क्या अंतर है। इस तरह से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रूप में यानी तो सब्जेक्टिव के रूप में आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए ना दोस्तों, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। और इससे पहले भी इसी क्वेश्चन को हमने एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास किए हैं और आज भी हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उस वीडियो को भी हो सकता है आप देख लीजिएगा। भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र में क्या अंतर है, जीकेएस स्टडी सेंटर आपको वीडियो मिल जाएगा और यहाँ पे तो हम आपको समझा ही रहे हैं। देखिए, भूकंप केंद्र का मतलब क्या होता है। भूकंप केंद्र का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे भूकंप आरंभ होता है, जहाँ पे भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है। कहाँ पे भूकंप हुआ, सबसे पहले जहाँ पे हुआ तो उसको कहते हैं हम लोग भूकंप केंद्र। और धरती के ऊपर में होता है क्या, अधिक केंद्र। यहाँ आप देखिए, इस बात को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से समझ जाइएगा इस फिगर के माध्यम से। देखिए यहाँ पे एक लड़का है, लड़का तो खच्चर होता ही है। देख रहा है इसका आँख कैसन है और टांग कैसन है, हाथ कैसन है। तो देखिए ये लड़का है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ये खड़ा हुआ है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ये चल रहा है ना। अब पृथ्वी की निचली सतह में देखिए यहाँ पे, तो पृथ्वी की निचली सतह में जहाँ पे भूकंपीय कंपन प्रारंभ होगा, जहाँ पे पृथ्वी हिलना डुलना प्रारंभ करेगा, उसको कहेंगे हम लोग भूकंप केंद्र। लेकिन यहाँ से हिलना डुलना प्रारंभ किया, यहाँ पे तीव्रता ज्यादा रहेगी, यहाँ पर ज्यादा पावर रहेगा। जहाँ पे मान के चलिए लड़ाई मार होगा, वहाँ पर पावर ज्यादा रहेगा ना, वहाँ पे चोट ज्यादा लगेगा ना। आप मान के चलिए आप लड़ाई झगड़ में पड़े हुए हैं, आप सबसे ज्यादा कनेक्ट में आ गए, आपके अगल बगल में है तो उसको तो कम मार लगेगा क्योंकि वो थोड़ा उसको झटका लगा, और जो सामने में रहेगा उसको तो लगेगा लाठी फट्टा। बात को समझिए, हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले कंपन करना प्रारंभ हुआ, धरती हिलना डुलना प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले तीव्रता सबसे ज्यादा पावर यहीं पे ना होगा। धीरे धीरे यही पावर क्या हो जाता है, ऊपर चले आता है। तो ऊपर में चले आता है तो धरती हिलने लगता है। हम लोग जो गाड़ी में बैठल रहते हैं या कभी खाते उते रहते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, पूरा हताश में आ जाते हैं, पूरा टेंशन में आ जाते हैं। तो जहाँ पे पृथ्वी पर भूकंपीय कंपन का अनुभव किया जाता है, भूकंपीय कंपन का जहां पर भूकंपीय तीव्रता का अनुभव किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र। जहां पे भूकंप क्या होता है, प्रारंभ होता है, उसको कहते हैं हम लोग भूकंप केंद्र। नाम है भूकंप केंद्र, जहां पे भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है। तो भूकंपीय कंपन कहाँ प्रारंभ होगा, तो धरती के नीचे में। और अधिकेंद्र कहाँ होगा, तो भूपटल के ऊपर में, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहीं पर ना हम लोग को एहसास होता है कि इधर उधर भूकंप हुआ। तो यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं, देखिए भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है, जहां पर भूकंपीय कंपन प्रारंभ होगा उसे हम लोग कहेंगे भूकंप केंद्र। और इसे ही उद्गम केंद्र भी कहा जाता है। इसी भूकंप केंद्र को हम लोग उद्गम केंद्र के नाम से भी जानते हैं। और जहां पे भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है, वहां पे उसकी पावर, वहां पे उसकी शक्ति ज्यादा होती है। जो जो दूरी बढ़ाते जाएंगे तो पावर घटते जाएगा। जैसे कि मान के चलिए, हीट आपने की, किसी वस्तु को गर्म किए, आगे लगाए, तो आग के जितना करीब में रहिएगा उतना आपको एहसास होगा गर्मी का, लो का उतना एहसास होगा। आग से जितना दूर जाते जाइएगा उतना आपको कम ही एहसास होगा ना, लो आपको कम लगेगा ना, आपको झटका, आपको मतलब गर्मी का एहसास कम होगा ना। ठीक उसी तरह से जहाँ पे भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है, वहां पे तो उसकी पावर, उसकी तीव्रता ज्यादा होती है। जो जो डिस्टेंस बढ़ते गया तो उसकी पावर, उसकी तीव्रता घटती जाती है। तो ये भी बात इसमें ऐड कर सकते थे। फिलहाल ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसलिए इतना ही बात लिखिए। अब देखिए, अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं ये अधिकेंद्र किसे कहते हैं। हम अधिकेंद्र का मतलब क्या हुआ, हमने आपको तो बेहतरीन तरीका से समझाई। पृथ्वी के ऊपर पर जहाँ पे जो है भूकंपीय कंपन का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है, पृथ्वी के ऊपरे में हम लोग मनुष्य रहते हैं, जीव जंतु रहता है, वो अनुभव करता है। तो जहाँ पर अनुभव करता है उसे हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र। देखिए लिखे हैं, भूपटल प्रवेग केंद्र, जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है। भूपटल प्रवेग केंद्र, जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है। दूसरे रूप में देखिए क्या लिखे हैं, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, ये भूकंप केंद्र हुआ, इसी के जस्ट ऊर्ध्वाधर स्थित केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक केंद्र। देखिए ये ऑब्जेक्टिव के रूप में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, ये भूकंप केंद्र हुआ जस्ट इसी के परपेंडिकुलर, यानी कि ऊर्ध्वाधर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, हम लोग अधिक केंद्र ही कहते हैं। यानी कि इसका डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, और ऊपर में यहाँ पे साइड में भी लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे भू सतह पर भूकंप के केंद्र, भू सतह पर भूकंप के केंद्र ऊपर स्थित स्थान को क्या कहते हैं, तो अधिकेंद्र कहते हैं। भू सतह पर भूकंप केंद्र के ऊपर, भू सतह पर जिस पर हम लोग है,
भूकंप केंद्र के ऊपर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, उसको हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। चाहे भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर, चाहे इस रूप में पूछे कि भू सतह पर भूकंप केंद्र के ऊपर, भू सतह पर भूकंप केंद्र के ऊपर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, तो उसको भी हम लोग कहेंगे अधिकेंद्र। यानी तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर स्थित केंद्र को भी हम लोग क्या कहेंगे, अधिकेंद्र। यानी तो भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है, तो इसको भी कहेंगे हम लोग अधिकेंद्र। सुमित हो गया, जीवच हो गया और ऋषि हो गया, जितने भी बच्चे हमारे यहाँ, अमरजीत हो गया, जितने भी बच्चे हमारे यहाँ क्लास 10 के अंदर में पढ़ाई कर रहे हो ऑफलाइन के अंदर में, उन सभी बच्चों से हम ये आग्रह करेंगे, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखने का प्रयास कीजिएगा। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या समझ में नहीं आया, वो इस बात को जरूर आप लोग कमेंट में लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हमें पता चले। और ये टॉपिक फिर हम आपको क्लास में नहीं पढ़ाएंगे बाबू, जो यहाँ पे हम पढ़ा दिए हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर जी यहाँ पे समझाए हम नहीं समझे, तब तो फिर पढ़ाएंगे। और नहीं, यहाँ पे हम मेहनत कर दिए, समझा दिए, आप फिर वहाँ पर भी फिर हम समय देंगे, ये हमारे पास उतना समय अभी नहीं बचा हुआ है। इसलिए जहाँ पर भी दिक्कत आई हो, जहाँ पर भी दिक्कत आएगी उस स्थिति में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।